रहा है, गांधी का उदाहरण दे रहा है, जो लोगों ने गांधी का विरोध किया। मगर ठीक है, अगर वो भी अगर गांधी की राह पे चलते तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। हम तो गांधीवादी हैं, हम तो समाजवादी हैं, हम तो चाहते हैं कि इस देश में सब लोग मिलजुल कर सेकुलर हो जाएं, सब लोगों के लिए काम करें। बस इनका जुमला है सबका साथ सबका विकास, ये कभी सबका विकास नहीं चाहती, ये सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। ये वैसा नहीं है कि मुसलमान एक जगह और हिंदू एक जगह है, अभी भी सेकुलर हिंदू लोग हैं और कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हैं। गठबंधन के प्रत्याशी गाजीपुर जिला में आएगा, सब मुसलमान उसको वोट देंगे। बीजेपी सरकार से रोजी मिलने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव जीत करके आए और हिंदुस्तान को संभाले। इस वक्त जनपद गाजीपुर की उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पे 12 गांव गंगा के किनारे आबाद और इसी गांव के पूरब जानिब से शेर शाह सूरी और हुमायूं का जब जंग हुआ था तो यहाँ से हुमायूं गंगा नदी को फरार होकर के अपने क्षेत्र के लिए पनाह हासिल किया था। और 12 गांव इसलिए भी प्रसिद्ध है आपका कि ये बिहार सटा हुआ गांव है। बिहार की हवाएं यहाँ और यहाँ की हवाएं बिहार जाती हैं। इत्तेफाक की बात कि मैं इस क्षेत्र में आया था, कुछ लोगों को देखा हूँ, तो यहाँ से उनके हाथ से जरिए जानना चाहता हूँ। यहाँ एक मुलाकात हमारी हो गई है सिवराई तहसील के वकील साहब से, शकील अहमद खान साहब। 12 इंटर कॉलेज के आप प्रबंधक भी रह चुके, उपप्रबंधक रह चुके हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा 2-3 महीने के बाद, इसमें क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या मिजाज बना रहे हैं आप लोग? इसमें देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव जीत करके आए और हिंदुस्तान को संभाले। बीजेपी को मुसलमान या अल्पसंख्यक वोट दे करके भी वो बेकार हैं, इसलिए कि उनकी कोई गिनती नहीं है। और बीजेपी वन साइडेड मुसलमानों का विरोध कर रही है, मुसलमानों को बर्बाद कर रही है। तो हम लोग का ये ख्याल है कि भाई इंडिया गठबंधन के साथ रहें हम लोग, कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में अपना राज चलाए और अमन और चमन से मुसलमानों की ज़िंदगी बसर हो सके और रोजी रोटी भी मिल सके। बीजेपी सरकार से रोजी मिलने वाली नहीं है। बीजेपी तो पसमानदा मुसलमानों के, एक बात छोड़िए कि पसमानदा मुसलमानों का हिस्सा मैं दूंगा, इस पर आपका क्या करना है? पसमानदा मुसलमान कहाँ यहाँ पे हैं, कहाँ एकजुट हो रहे हैं? कहीं पे बता दीजिए कि एकजुट हों वो लोग, तो हम लोग भी एकजुट हो जाएंगे साथ में। लेकिन ऐसा नहीं ना है। सबका साथ सबकी बात कह रही है पसमानदा मुसलमानों ख़ास तौर पे। अब वो कहती है कि बड़े जात के मुसलमान जो हैं पसमानदा लोगों पे जुल्म करते हैं, इसलिए मैं उनको बुला करके उनकी बात को, उनको प्रोत्साहन कर रही है, उनको आगे बढ़ाने के ख्याल कर रही है। बड़ी जात के मुसलमान जितना पसमानदा को इज्जत देते हैं, वहाँ पे पसमानदा वाले ही नहीं उसको इज्जत देते हैं। अच्छा। यहाँ 12 में इतनी बड़ी आबादी है बड़े मुसलमानों की, पठानों की खास तौर से, और यहाँ कोई बता दे रायनी बिरादरी हो, अंसारी हो, कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, तो गलत कहते हैं। और वो तो पसमानदा तो अखिलेश को भी बुरा कहता है, कांग्रेस को भी बुरा कहता है, मायावती को भी बुरा कहता है। उसकी तो कोई नीति नहीं समझ में आती पसमानदा की। ठीक है, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ही सही रहेगा? बिल्कुल इंडिया गठबंधन सही रहेगा। इंडिया गठबंधन में हर पार्टी के लोग हैं, अच्छे लोग हैं और सबकी बात कर रहा है, बकिया कोई पार्टी नहीं बात कर रहा है। बगल में आपका हुआ है, आपका परिवर्तन हुआ है मुख्यमंत्री का, इस पर क्या कुछ आप लोगों का है? वो तो पलटू राम है। अच्छा। उसका तो पैसा यही है। अच्छा खासा तेजस्वी काम कर रहा था। बताइए 70 दिन में 2 लाख नौकरी दिया है तेजस्वी, और इसको क्या जरूरत पड़ी कि फिर ये बीजेपी के साथ चला गया? ये बताइए कि दिल्ली के अंदर में आपके अधिवक्ता जो हैं चुनाव ईवीएम मशीन के खिलाफत कर रहे हैं, इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? एकदम सही कर रहे हैं। अच्छा। और हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा। क्या वो लोग जब कहेंगे कि वोट नहीं दीजिएगा तो क्या ऐसा भी करेंगे आप लोग? नहीं दिया जाएगा वोट। अच्छा। वोट दे करके भी जब बीजेपी जीत रही है तो वोट देने का क्या मतलब है? एक साहब और जानना चाहता हूँ,
पहले आप बताइए, क्या नाम मेरा है? नाम भुट्टू खान है, मोहल्ला रकबा पर घर है। अच्छा, ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप लोग अपनी वोटिंग का? वोटिंग का हम लोग मिलजुल के सब एक जगह वोट दे और बीजेपी को ऐसे टोटल वोट दे देंगे, तभी मुसलमान लोग को इधर गाजीपुर क्षेत्र में पूर्वांचल में कोई अहमियत नहीं है, ना कोई इज्जत है। हम लोग उससे अच्छा है कि इंडिया को हम लोग वोट देंगे मिलजुल के। अभी देखिए एक और भी हैं हमारे साहब, बिहार में काम करते हैं, सुब्बू भाई साहब। मैं इनके जहाँ बिहार की हालत जानना चाहता हूँ, क्या हालत है अब बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों हालात के बारे में बताएं आप। उत्तर प्रदेश तो भाजपा सरकार है जी। अब बिहार में भी नीतीश जी भाजपा में ही चले गए हैं। बहुत उम्मीद थी पहले नीतीश कुमार जी से जी। लेकिन उन्होंने फिर बीजेपी के साथ मिल गए हैं। तो ख़ास तौर से मुसलमान तो बहुत ही आहत है अच्छा, इस चीज़ से। मुसलमानों के लिए आम बिरादरियों से क्या हालत है आप लोग सोचते हैं? जी एक बार आम बिरादरी, जनरल बिरादरी जो है, ऐसा है कि पूरे भारत के अंदर में दो हिस्सा है, 15-85। तो 85% के जो लोग हिंदू हैं वो क्या सोच रहे हैं? 15% तो है भाजपा के साथ रहेगा ही वो, लेकिन 85% जो हिंदू है उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, इनकी क्या सोच है? नहीं, अभी भारत में सेकुलर हिंदू हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ। और इसीलिए देश अभी चल रहा है, बेहतरीन लोग हैं अभी वैसा नहीं है कि मुसलमान एक जगह और हिंदू एक जगह है। अभी भी सेकुलर हिंदू लोग हैं और कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हैं और हमेशा आपके साथ देने वाले लोग हैं। अभी भी अच्छे जो विचार के लोग अभी मौजूद हैं और देश इसीलिए ठीक ठाक से अभी चल रहा अभी है। जो मौजूदा चुनाव जब होगा इसमें क्या सोच रहे हैं आप लोग, कैसे ढंग से? न मौजूदा में मुसलमान तो भाई बीजेपी के साथ कैसे रहेगा, जब बीजेपी मान ही नहीं रहे कि मुसलमान, वो तो खुलेआम कर रहे कि हमको वोट नहीं चाहिए मुसलमान का। तो जब इस तरीके से बीजेपी बोल रही है तो फिर मुसलमान वोट क्यों बीजेपी को करेगा? नहीं, मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आमतौर पर हिंदुओं की बात करना चाहता हूँ कि ये लोग 85% हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब मिलकर के क्या बातें करना चाहते हैं? नहीं, हिंदू भी देखिए, हिंदू भी अंदर से ये हैं, इंडिया गठबंधन के तरफ उनका मुँह हुआ है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में जो ये हो रहा है राम मंदिर जैसे जो भी है, अब इसको हम थोड़ा सा नहीं बोल पाएंगे जी। तो यही सब करके उनको रोका जा रहा है और ये सब ख्वाब दिखाया जा रहा है। जाएंगे वो लोग? नहीं, उम्मीद नहीं है इस बार, क्योंकि वो लोग उब गए हैं, बहुत परेशान है बीजेपी से। अच्छा, बहुत लोग परेशान है। एक किसान नजर आ रहे हैं बारे गांव के मुस्लिम पे। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद महताब खान। किसान हैं आप? जी किसान हूँ। किसान हैं तो कितना परेशान हैं? बहुत परेशान है जी जी। और किसानों के ज़रिए से क्या बातें आ रही हैं? खेत में जाते हैं आप लोग, खलिहान में जाते हैं तो वहाँ मजदूर हैं, सबसे मिलते हैं, उनकी क्या बातें होती हैं? सब बीजेपी को इंडिया में शामिल होने के लिए बोलते हैं। अच्छा, वोट देने के लिए। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए? हाँ, इंडिया में शामिल होने के लिए। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? मोहम्मद जियाउद्दीन खान। अच्छा, क्या करते हैं आप? ये किसान है। किसान हैं जी। आप किसान हैं, किसान की हैसियत से कैसा महसूस करते हैं इस सरकार को आपने? इस सरकार में बहुत कष्ट हो रहा है किसानों को। अच्छा, कि सही दाम पर न धान के मिल रहा है मूल्य, न गेहूं का मूल्य मिल रहा है। हाँ। लोग किसान परेशान है, खाद बीज समय से नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको जो खाद मिल जाता पहले 50 किलो की यूरिया होती थी और अब 40 किलो की यूरिया हो गई है, 45 किलो की यूरिया हो गई है, या डीपीपी जो खाद वो भी हो गई है। इस पे लोग किसान क्या बात करते हैं? इसमें भाजपा दाम मूल्य खाद का बढ़ा दिया है, उसका वजन कम कर दिया है। हाँ। किसान बहुत परेशान है खाद बीज को लेकर। अच्छा, तो किसान किसको गठबंधन को चुनाव? इंडिया गठबंधन को अच्छा। साथ रहेंगे और वोट देंगे। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गाजीपुर जिला में आएगा सब मुसलमान उसको वोट देंगे। धन्यवाद। हमसे अब मैं आपको इस गांव में किसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हो रही है जो बम्बई रहते हैं। बम्बई के लिहाज से बम्बई में काफ़ी आपका एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति जो बम्बई जाता हो, रहता हो, कोई ऐसी बात हो गई, उसके पीछे में हमेशा खड़ा होने वाला समाज की तरफ से और अपने हर तरह की मदद पहुंचाने वाले अशफाक सेठ हैं। मैं इनसे भी मुलाकात हो रही। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त देश के हालात के तहत आप क्या सोच रहे हैं और देश के लोगों को क्या आपकी तरफ से पैगाम होगा?
सबसे पहले G72 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। और आपके माध्यम से मैं अभी गत दिनों में हमारे सरपरस्त, हमारे गार्जियन जनाब सरवत साहब का इंतकाल हो गया। उस सिलसिले में मैं बारागाँव उनके परिवार से मिलने आया था। बहुत दुख है और हम लोग बहुत दुखी हैं, और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ हैं। वो इस सिर्फ बारागाँव के ही नहीं थे, इस इलाके के, इस गाज़ीपुर के साहित्य में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। बहरीन से जब से आए हैं, हम लोगों को उनकी शख्सियत के बारे में ये गुमान नहीं था कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हमारे गांव के हैं और वो बहरीन में आवास कर रहे थे। मगर जब से बहरीन से यहाँ आए और उन्होंने 12 साहित्य मंच का संगठन बनाया, उसमें हम सब शामिल हुए, तब से लेके आज तक उन्होंने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमें साहित्य के बारे में बताया, और उनके चले जाने से सारे क्षेत्र के लोग, पूरे गाज़ीपुर के लोग मायूस हैं, हम लोग गमगीन हैं। और मैं उनके परिवार को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह उनके नेक कामों के लिए जन्नत नसीब अता फरमाए। बात रही इस क्षेत्र की सियासत की और मुसलमानों की, तो दुर्भाग्य है कि 85% इस देश का मेजॉरिटी 15% से डरता हो। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये 15% लोग 85% को कैसे डरा सकते हैं। आज़ादी के बाद से अभी तक मुसलमानों के साथ जो दुर्भाग्य बन रहा है, जो शोषण हुआ है, उसका अफसोस तो हर मुसलमान को होगा। मगर मुसलमान हारा नहीं है। मुसलमान अपने कामों के ज़रिए, अपने मेहनत के ज़रिए जैसे पहले खाता था, आज भी खाता है। मैं इस क्षेत्र के मुसलमानों को नहीं, बड़े पूरे हिंदुस्तान के अपने भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं तो आप एजुकेशन में आएँ, पढ़ें लिखें, अच्छी तालीम हासिल करें। यही ज़रिया है मुसलमानों की तरक्की का। कोई भी पार्टी देश की शासन में आएगी, वो आपका इस्तेमाल ही करेगी। ऐसा नहीं है कि इस देश की गंगा जमुना तहज़ीब ख़त्म हो गई हो। इस देश में अभी भी गंगा जमुना तहज़ीब पे ही हम सब कायम हैं। और ये 25-30% लोग जो हिंदुस्तान में 65% लोगों को हरा नहीं सकते हैं। भयभीत कर सकते हैं वक्ती, हरा नहीं सकते हैं। और हम लोग हारे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो सब सेकुलर नहीं है, वो सब कट्टर हिंदूवादी हो गए। नहीं, एक 25-30% लोग में भी 5-10% लोग जो हल्ला हुल्ली कर देश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हर जुल्म का अंत होता है, और हर जुल्म का अंत हुआ है। यही धरती है 12 को देख लीजिए, 12 मुग़लों का, और मुग़लों के शासन में ये क्रांतिकारी क्षेत्र रहा है। यहाँ पे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और ऐसे तमाम गांव हैं जो अपने कुर्बानियों के लिए जाने जाते हैं। हम भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। देखें जालिम कब तक हम पर जुल्म करता रहेगा और हम कब तक सहते रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी, और फिर से देश में गंगा जमुना तहज़ीब की तैयारी होगी, और फिर से गंगा जमुना तहज़ीब कायम होगी इस देश में। फिर से अच्छा शासन आएगा। ये राम की बात करते हैं, मगर राम के नक्शे कदम पे नहीं चलते हैं। क्या राम जो राज्य ऐसा है, राम राज्य में कभी किसी को दुख या प्रताड़ित नहीं किया जाता है। अरे राम राज्य तो ऐसा है कि वो अपने पड़ोसी, क्या अपने वो मक्खी भी मरे तो राम को बहुत अफसोस होता था। आप रामायण पढ़िए, रामायण तो पढ़ते नहीं हैं, रामायण की बात तो आप करते नहीं हैं। आपको तो सियासत करके इस देश पे हुक्म करना है, हिंदू मुस्लिम कर इस देश लोगों को भड़काना है, और जो अशिक्षित लोग हैं उनको भड़काना है, और देश को गुलाम बनाए रखना है। ये जनसंघ की औलाद है, और जनसंघ ने कभी भी देश में, अभी देखिए आप, ये नागपुर में आज़ादी के बाद झंडा फहराना शुरू किया इन्होंने अपने मुख्यालय पर। इन्हें क्या पता है तिरंगे की कीमत क्या है। 50 साल के तक झंडा फहराया नहीं फहराया गया था। हाँ। और अब ये लोग हमें मैंने भी पिछले दिनों जब राम मंदिर का उद्घाटन जिस दिन हो रहा था, ये
प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा था, और प्राण प्रतिष्ठा में मैंने मोहन भागवत को गांधी जी का नाम लेते देखा। मैं तो आश्चर्यचकित था, वाह, आरएसएस का प्रमुख इस देश में गांधी का नाम ले रहा है, गांधी का उदाहरण दे रहा है, जो लोगों ने गांधी का विरोध किया। मगर ठीक है, अगर वो भी अगर गांधी की राह पे चलते तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। हम तो गांधीवादी हैं, हम तो समाजवादी हैं, हम तो चाहते हैं कि इस देश में सब लोग मिलजुल कर सेकुलर हो जाएं, सब लोगों के लिए काम करें। बस इनका जुमला है सबका साथ सबका विकास, ये कभी सबका विकास नहीं चाहते, ये सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। ये अडानी और आडवाणी का या और ये क्या बोलते हैं अंबानी और अडानी का सिर्फ विकास कर रहे हैं। ये एक लोगों को ये चाहते हैं कि 10 लोगों के हाथ में देश का पूरा संपत्ति हो और बाकी सब ऐसे गुलाम बने रहें। इनका राज करने का तरीका है। मगर इस देश में जो जनता है वो इतना मूर्ख नहीं है, वो समझ रही है इस बातों को, और अब समझते समझते कुछ ना कुछ करेगी। आप तो हमेशा हर क्षेत्र में जाते हैं, हर सूबे में जाते हैं, वहाँ के हालात में इस वक्त इलेक्शन को किस मूड से देख रहे हैं? देखिए, लोग परेशान तो हैं मगर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये ऐसे ही नहीं जैसे पिछले गत दिनों में आपने दिल्ली में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने इस ईवीएम के बारे में बहुत सा हल्ला मचाया और लाइव जो है टेलीकास्ट करके बताया कि कैसे इसमें गड़बड़ किया जा सकता है कि एक ही पे और वो जो पहले सफ़ेद रंग का ग्लास हुआ करता था उसको काला कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, संशय तो होता है, मगर अब वो भगवान ही जाने, खुदा ही बेहतर जाने कि उसमें हकीकत क्या है, मगर उसमें छानबीन की ज़रूरत है। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर देश की जनता, अगर हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि जो वोट जो हो लिट पेपर पे ही दिया जाए, तो क्यों नहीं दे सकते? क्यों हमें ईवीएम की ज़रूरत है? दुनिया के बहुत से मुल्क जो हैं जो आज भी बैलेट पेपर पे वोट देते हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं होगा? उसको कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर बीजेपी को सब लोग चाहते हैं तो बीजेपी डरती क्यों है ईवीएम मशीन हटाने को? हटा दे ईवीएम मशीन को और उस पर वोट करा दे। अगर उसमें अगर जीत जाते तो हम भी मान लेते हैं। तो संशय तो है, दुविधा तो है, मगर इनको समझाए कौन? और इनकी ईमानदारी पे हमें शक है। अब आप जो भी कहें, मगर हमें तो ईमानदारी शक है। और गोदी मीडिया आप जानते ही हैं कि सिर्फ देखिए जो देश में जो हकीकत हो रही है, जो रूबरू हैं इस चीज़ों से, उसको तो दिखाया जाता नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ मीडिया जो है सिर्फ वही दिखाती है जो मोदी चाहते हैं, वही दिखाती है जो योगी चाहते हैं। तो इससे तो शासन नहीं होगा ना। और सारे मैं ये नहीं करता, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि हमारे कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट, इसमें कुछ फैसले हुए हैं जो हमें मंजूर नहीं हैं, मगर हम संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष करके कहीं ना कहीं नतीजा अच्छा आएगा। हमें सब्र करना चाहिए। और हम अपने बच्चों को, अपने मुसलमान भाइयों को यही कहना चाहें कि आप तालीम के बारे में ध्यान दो, आप अपने हेल्थ के बारे में ध्यान दो, पढ़ो लिखो और अच्छे बनो। देखो, पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल है। और हम लोग भी, जो हमारी भी संगठन है, आजकल तालीम पे ही बहुत ज़्यादा ये कर रही है, जोर दे रही है। और उसी पे हम नज़र बनाए रखे हैं कि हमारे नौजवान को ट्रेनिंग दी जाए, उनको स्किल की ट्रेनिंग दी जाए। हम लोगों ने कुछ काम शुरू भी किया है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखो, आपने बात किया अभी, आपने हकीकत में देश के हालात जो हैं इस वक्त, और ये आपने जो यकीन कहा है कि 85% लोग क्यों 15 से डर जाते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सूत्र में एक जगह इकट्ठा होने की ज़रूरत है। कभी सोचना चाहिए 85% लोगों को कि हर जगह 15% के लोग कैसे हावी हैं। हर जगह न्यायालय से हो, थाना हो, कचहरी हो, IAS, PCS, तमाम जगह वही हो रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इन तमाम लोगों को शिक्षा पर अधिक जोर देने की ज़रूरत है। जब तक शिक्षा नहीं आएगा हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तमाम लोगों के आज की इस बैठक के ज़रिए एक बात जानी चाहिए पूरे देश में कि हम तमाम 85% लोगों को एक रूख होकर के अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अधिक से जब जोर देंगे, शिक्षित करेंगे और उसे नागरिक शिक्षा दे करके, सामाजिक शिक्षा दे करके, धार्मिक शिक्षा दे करके, क्योंकि कोई धर्म जो ऐसा नहीं है जो सिखाता हो डकैती करना, मर्डर करना, चोरी करना। हर धर्म में दिखाता है एकता, मोहब्बत, प्यार होता है। इसी संदेश को लेकर के आज 12 ये संदेश दे रहा है यहाँ से कि G72 न्यूज़ के ज़रिए से अपने बच्चों को शिक्षित करें। 72 न्यूज़ के लिए जावेद अली की विशेष रिपोर्ट।